हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मद्भागवत जी का मूल पाठ। चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साचा स्वलोक मारोक्षं सुनीतिं जननीं ध्रुवाम् अनवश्यमर्दगम् हित्वा दीनं यास्ये त्रिविष्टपम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ। दर्शयामां चतुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीं तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पतिवैवानिके सुरे। औकीर्यमाणो दादृशे कुसुमे क्रमशो गृहान् त्रिलोकीं द्योयानीन् सोऽवति व्रजमुनीनपि। परस्ताध्यन् ध्रुवगतिर्विष्णो पद्मथाव्यगात् यद्भाजमानं स्वरुचयो सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनु विभ्राजन्ते तो। भ्राजमानं स्वरुचयो सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनु विभ्राजन्ते यन्ना व्रजन्तुषो ये अननुग्रहां व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये अनिशम् शान्ता सन्दृशा शुद्धा सर्वभूतानुरञ्जनां यान्त्यञ्जसाच्युत पद्मच्युत प्रियवान्वा। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया है कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की।
यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र उच्च स्वहद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यत्तान पादपुत्रो ध्रुवा कृष्ण परायणाम अभूत्रयाणाम लोकानां चूड़ामणि वामलां गंभीर वेगो आनिशं ज्योतिषां चक्रमोहितं यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मीढयामि गवांगणः महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषि आतोद्यम वितुदने श्लोकान् सत्रे अगायत प्रचेतसाम्। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। ओम श्री नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवता यास्तपां प्रभावस्य सुतस्य तां गतिम् दृष्टाभ्योपायान्नपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रोवन्ति किं नृपः। या पंचवर्षो गुरुदानवांसरेर्भिन्नेन या तो हृदयेन्दुयिताम् वनम महादेश करो अजितम प्रभुम जिगाए तद भक्त गुणे पराजितम। भगवान नारद जी कहते हैं, इसमें संदेह नहीं, पति परायण सुनीत के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भगवान भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं को की तो बात ही क्या है। अहो, ये 5 वर्ष की अवस्था में ही
सौतेली माता के बागबानों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए थे और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही बस में होते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। या छत्र बंधुर्भुवि तस्याधिरूढ़ मन्मारुरुक्षेदपि वर्ष पूगे, षट पंच वर्षो यदहो विरल्पे, असाद वैकुंठमवाप तत्पदम्। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 12 अध्यायः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय।